वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन लाइफ में मेरा बड़ा सपना था। जब मैं स्कूल में था ना, तो मैं चाहता था कि ऐसे स्पोर्ट्स खेलूं और अपने स्कूल के लिए ओलंपिक्स मेडल लेकर आऊं। फिर मेरे टीचर ने मुझे एक चपेट लगाई और बोला कि स्कूल में ओलंपिक्स नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है। एंड मिडिल क्लास फैमिली से था, ऊपर से मिलेनियल लड़का, तो कहाँ ही इतना एक्सपोजर था। हॉकी खेलने गया तो घुटना टूट गया, फुटबॉल खेलने गया तो पैर टूट गया। तो यही टूट फूट के बीच में मेरा जो स्पोर्टिंग करियर था वो खत्म हो गया और इंडिया को एक महान एथलीट मिलते मिलते। इस बंडलबाजी के बाद मुद्दे पर आ जाते हैं, क्यों ये वीडियो बना रहे। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज आपको मैं बताता हूं कहानी ओलंपिक्स की नहीं, बल्कि ओलंपिक मेडल्स की। स्पेशली जो पेरिस ओलंपिक में जो मेडल है वो बहुत ही खास है, क्योंकि वो मेडल बना ही पेरिस से है। मतलब पेरिस की मिट्टी से बना है वो मेडल। मिट्टी का मेडल नहीं है, सोने का मेडल होता है, सिल्वर का मेडल होता है और ब्रॉन्ज का मेडल होता है, ये हमें पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम था जब ओलंपिक्स में सोने के मेडल के नाम पर सिल्वर मिलता था और सिल्वर के नाम पे भी सिल्वर मिलता था और ब्रॉन्ज तो होता ही नहीं था। हैं? बहुत सारा डेटा है ना, बहुत सारा है आपको बताने को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, मेडल जीतना किसी भी खिलाड़ी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। एवरी एथलीट ड्रीम्स ऑफ इट, एंड so it was only appropriate that they were involved in the design process for the medals of the Paris 2024 games. Paris 2024 Athletes Commission chaired by Martin Fourcade, इन्होंने मुहिम चालू की एक इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए, एक आइडिया ढूंढने के लिए जो सिंबलाइज करे पेरिस ओलंपिक्स को। आइडिया जो सिलेक्ट हुआ वो सिंपल था। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट ऑफ फ्रांस पेरिस, आईफिल टावर, उससे कुछ तो निकाल के मेडल में लगा देते। बोले तो metal. Yes. Paris 2024 called on LVMH jeweler Chaumet to design its medals. Globally renowned है ये for his craftsmanship. Chaumet ने इस मेडल को बनाया है कुछ ज्वेलरी ऐड करके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेक्सागन शेप का एक टुकड़ा। और ये टुकड़ा क्या है? ये टुकड़ा है आईफिल टावर का। The original Eiffel Tower iron is formed into an hexagon, the geometrical shape of France itself, और इस टुकड़े को, इस मेटल के टुकड़े को लगाया गया है मेडल में। इसलिए इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जो आपको बीच में वो काला सा जो टुकड़ा दिखता है कि आय हाय डिजाइन खराब कर दिया, नहीं, वो एक्चुअली में बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा है पेरिस का, फ्रांस का। वो आईफिल टावर से ही निकाला गया टुकड़ा है। अब ये मत सोच लेना कि आईफिल टावर पे चढ़ गए मिस्त्री और काट कूट के वहीं से निकाल के ले आए। नहीं, ऐसा नहीं किया। क्या किया है? तो ये जो ओरिजिनल आईफिल टावर का लोहा है, इसको एक हेक्सागन का आकार दिया गया है और ये जो हेक्सागन शेप है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है फ्रांस का ही। दिस सिंबल इज अ रिमाइंडर ऑफ द होल नेशंस एंगेजमेंट, उनका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है टुवर्ड्स डिलीवरिंग अ हिस्टोरिक ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स। The iconic Eiffel Tower ब्राउन पेंट को उतार कर इस आयरन को उसके मूलभूत रूप में इस्तेमाल किया गया है और इसको प्लेस किया गया है मेडल के ठीक बीचों बीच और इसके ऊपर लिखा है पेरिस 2024 गेम्स। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से एमालगमेट हो गया है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ। Now, each Olympic and Paralympic medal is set with a piece of original iron from the Eiffel Tower. ये मैंने आपको बता ही दिया है। आईफिल टावर जिसका निर्माण हुआ था 1887 और 1889 के बीच, और उसके बाद से बहुत सारे रेनोवेशंस हुए हैं और कुछ मेटेलिक एलिमेंट्स को परमानेंटली हटा दिया गया है, कंजर्व कर दिया गया है, क्योंकि आयरन है, जंग लगता है। और पेरिस 2024 के लिए यही जो कंजर्व किए गए थे पीसेस, जेन्युइन पीसेस पेरिस की हिस्ट्री के, इस आइकॉनिक बिल्डिंग के, उनको यूज किया गया है रिस्टोर करके इन मेडल्स में। तो सिर्फ मेडल ही नहीं जीत रहे हैं खिलाड़ी, फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मेडल डिजाइन्स हैव वेरीड कंसिडरेबली सिंस द गेम्स इन 1896, particularly size of the medal. 1896 में जो साइज था, आज वो साइज नहीं है। The design selected for 1928 games remained for many years. मतलब 1928 के बाद से बदला ही नहीं गया और 2004 गेम्स इन एथेंस was the first time जब मेडल को बदलना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया था। रोमन कोलिजियम जो इमेज, कोलिजियम की जो इमेज यूज होती थी मेडल के ऊपर, उसके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। इस वजह से डिजाइन को बदलना पड़ा
और उसके बाद अलग अलग डिजाइन्स हमें ओवर द इयर्स देखने को मिले हैं। In addition to generally supporting their Olympic athletes, some countries provide sums of money and gifts to medal winners depending on the classes and number of medals won. Interesting. जितना अच्छा परफॉर्मेंस उसी हिसाब का रिवॉर्ड मिलता है इन मेडल्स के साथ। लेकिन हमेशा से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज नहीं था। सबसे पहले अगर हम एंशिएंट ओलंपिक्स की बात करें तो तब ऑलिव ब्रांच मिलती थी विनर्स को। एक रथ बनाया जाता था, सर पे ताज की तरह पहनाया जाता था, और ओलंपिया में जब पहला एंशिएंट ओलंपिक्स हुआ तो वहां जीतने वाले खिलाड़ियों को यह दिया जाता था। और ये जो ऑलिव था ये एक वाइल्ड ऑलिव ब्रांच होता था जो वहीं ओलंपिया में ही पाया जाता था। तो उसका प्रयोग करके उसे एक हॉर्स शू आकार देकर पहनाया जाता था। आपने देखा होगा वो इमेजेस जहां एथलीट्स के यहां साइड से ऐसे नहीं, ऐसे पत्तियां लगी रहती हैं, तो वो ओलंपियंस थे। And prize, according to Pausanias, it was introduced by Heracles as a prize for the winner of the running race to honor Zeus. तो Zeus की भी मूर्तियों में आपको दिख जाएगा ऑलिव ब्रांच, और ऑलिव ब्रांच तो प्रतीक ही है पीस का, नहीं? और फिर जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुए 1896 में, तब मेडल्स की शुरुआत हुई। यस, ओलंपिक्स में भाग लेने वालों को हाउएवर गोल्ड मेडल नहीं मिलता था। यस, इनॉग्रल ओलंपिक गेम्स इन 1896 जो एथेंस ग्रीस में हुए थे, वहां विजेताओं को इंस्टेड ऑफ गोल्ड मिला था सिल्वर एंड एन ऑलिव ब्रांच, जबकि रनर अप को मिला था एक लॉरेल ब्रांच और कॉपर या ब्रॉन्ज का मेडल। थर्ड प्लेस वाले को कुछ नहीं, सांत्वना पुरस्कार भी नहीं। खैर, the custom of the sequence of gold, silver and bronze for the first three places in all events dates from 1904 Summer Olympics in St. Louis, Missouri in the United States. उसके बाद से the International Olympic Committee has retroactively assigned gold, silver and bronze medals to the three best placed athletes in each event of the 1896 फिर 1900 games. If there is a tie for any of the top three places, all competitors are entitled to receive the appropriate medal according to IOC rule. टाई हो गया तो क्या हुआ? दोनों गोल्ड दे दो, दोनों को सिल्वर दे दो, दोनों को ब्रॉन्ज दे दो। तो ये नियम भी बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ। अब बात करें कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे कि बॉक्सिंग, जूडो, टाइक्वांडो, रेसलिंग। वहां पर 2 ब्रॉन्ज मेडल पर कंपटीशन बांटे ही बांटे जाते थे। कैसे? बट पॉइंट बीइंग, इस वजह से ब्रॉन्ज मेडल्स की संख्या बाकी मेडल्स से काफी ज्यादा हो गई। और एथलीट्स को सिर्फ मेडल्स ही नहीं मिलता, उसके साथ बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि एवरी एथलीट प्लेस्ड फर्स्ट टू 8th रिसीव्स एन ओलंपिक डिप्लोमा। ऑल्सो एट द मेन होस्ट स्टेडियम जो मेडल विनर्स है ना, उनके नाम लिखे जाते हैं दीवार पर। और फाइनली सभी एथलीट्स को मिलता है पार्टिसिपेशन मेडल और डिप्लोमा। वाह यार, मतलब पार्टिसिपेट करना भी एक अचीवमेंट है। अच्छा, आईओसी ने मेडल्स कैसे बनने हैं, कैसे दिखने हैं, क्या पैरामीटर्स होंगे, उसको भी स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है अपनी रूल बुक में। ऐसा नहीं है कि बस एक गोला खींचे और मेडल बन गया, नहीं, या मार्केट से उठा लाए, नहीं, डिजाइन किए जाते हैं। तो देखो बॉस, तो क्या है वो पैरामीटर्स? सबसे पहले द टॉप 3 कंपेटिटर्स विल रिसीव मेडल्स, ये तो बता ही चुका हूं। उनका शेप क्या होगा? यूजुअली सर्कुलर, फीचरिंग एन अटैचमेंट फॉर अ चेन और रिबन। ऊपर हल्का सा एक हुक जैसा होता है। इन मेडल्स का डायमीटर होता है 60 mm और इनकी थिकनेस होती है 3 mm। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है, यस, अब खुलेंगी आपकी आंखें, तो फर्स्ट प्लेस होता है गोल्ड, लेकिन इसमें 92.5% सिल्वर होता है और सिर्फ 6 ग्राम गोल्ड यूज होता है, वो भी प्लेटिंग के लिए। उसके बाद बात करते हैं सिल्वर मेडल की, तो उसमें सिल्वर ही होता है 92.5%, जस्ट लाइक गोल्ड मेडल, लेकिन इसमें कोई गोल्ड यूज नहीं होता है, तो इट्स जस्ट अ सिंपल सिल्वर मेडल। अब थर्ड प्लेस यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, इसमें क्या होता है? इसमें होता है 97% कॉपर, 0.5% टिन एंड 2.5% जिंक। टोक्यो गेम्स में हालांकि 95% कॉपर था, 5% जिंक था और मेटल की वैल्यू रही होगी तकरीबन $5 के करीब। खैर, द स्पोर्ट फॉर विच द मेडल हैज बीन अवॉर्डेड शुड बी रिटन ऑन द मेडल, इसलिए मेडल पर छपा होता है कि भाई राइफल शूटिंग के लिए मिला है या एथलेटिक्स के लिए मिला है ना।
तो ये तो हमने बात की जो मेडल्स हमें आज मिल रहे हैं, लेकिन 1896 वो साल जब पहली बार मेडल्स इंट्रोड्यूस हुए, उसका डिजाइन कैसे हुआ था? वेल, उसको डिजाइन किया था फ्रेंच स्कल्प्टर जूल्स क्लीमेंट चैपलिन ने, और उसमें इमेज थी ग्रीक गॉड ज़्यूस की होल्डिंग नाइकी, द ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, और दूसरी साइड पर एक्रोपोलिस की एक इमेज आकृत थी। They were made by the Paris Mint, which also made the medals for the 1900 Olympic Games hosted by Paris. This started the tradition of giving the responsibility of minting the medals to the host city. तो जहां पे मुकाबला हो रहा है वहीं पर मेडल बनाया जाएगा। अच्छा, आने वाले अगले ओलंपिक्स के लिए या ओलंपियाड्स के लिए द होस्ट सिटी ऑल्सो चोज द मेडल डिजाइन, और 1912 तक गोल्ड मेडल सचमुच गोल्ड से बनते थे। मतलब आज की तरह गोल्ड प्लेटिंग नहीं, तब उन पे बजट था। खैर कोई बात नहीं, बजट कम हो तो थोड़ा बहुत जुगाड़ तो मारना पड़ता ही है। नहीं, ये थी कहानी ओलंपिक मेडल्स की, कब हुई शुरुआत और अभी कैसा चल रहा है। तो मजा आया, ज्ञान मिला इस वीडियो में थोड़ा सा, बिना फिल्टर के, क्योंकि यहाँ पे नो फिल्टर एंड नो ज्ञान। तो इसी थॉट के साथ कि आपको वीडियो देख के मजा आया होगा, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड बिहाइंड कैमरा वाज राजवीर डिंगिया फॉर अनकट।